किस तरह से बेइंसाफ चल रहा है कुछ कौमों पे। कई घर उजड़ गए, टीवी ऑफ करके इतनी नफरत आती है कि क्या हो गया है मेरे इस देश को। जो खुद को हिंदू कहते हैं उनको अपने भीतर काम करने की भी जरूरत पड़ेगी। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। 2014 के बाद हमारे देश में जो एक तरह से हम लोग झेल रहे हैं, और सवाल ही नहीं है कि उसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित, आदिवासी सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं। फिर बुलडोज़र के नाम से मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, बाकी राज्यों में भी ये मुझे लगता है पूरा सराह से एक तरह काउंटर रिवेंज है ये समुदाय के खिलाफ। चुनौती यह है जो समाज के स्तर पर है, और वो चुनौती हिंदू समाज की चुनौती भी है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि जो शिमला में दिख रहा है, जो संजौली में दिख रहा है, जो दूसरी जगहों पर दिख रहा है, जब हम ये देखते हैं कि कोई एक मुसलमान अगर एक हिंदुओं की गली में मकान खरीदता है और सारे हिंदू उस गली के खड़े हो जाते हैं कि उसे वो मकान नहीं लेने देंगे, तो ये बीमारी एक समाज की बीमारी भी है, और उस समाज को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, हिंदू समाज को भी। और उस जो खुद को हिंदू कहते हैं उनको अपने भीतर काम करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। किस तरह से बेइंसाफ चल रहा है कुछ कौमों पे, चाहे ईसाई, चाहे मुसलमान, चाहे और दलित लोग, कईयों पे बहुत निराशा और सपने टूटने का डर है। कई घर उजड़ गए। क्या रास्ता है आगे? हर्ष मंदार जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको मैं थोड़ा और फैलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत का कारवां चला रहा हूं, और यही शब्द है ईसाई धर्म में। पवित्र शास्त्र होली बाइबल में भी यही लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पे चांटा मारे तो उसे दूसरा गाल दिखाइए। हमारे देश के पिता महात्मा गांधी जी ने इसको पकड़ा, इस असूल को, और अंग्रेज़ों को दूसरा गाल दिखाया प्यार से, लेकिन मजबूती से, और हमें हमारी आज़ादी दिलवाई। मैं चाहता हूं ये प्रेम की भावना, ये प्यार की भावना हम सब में जागरूक हो। किस तरह से आप जागरूक कर सकते हैं, और क्या है ये प्यार और प्रेम की भावना? आज का समय आ गया है कि आप अगर अपने देश को देखें, जब आप दरवाजे से बाहर निकलते हैं, सब कुछ छोड़िए, क्या आप खुश हैं हालात देख के? दिल्ली आज पानी में डूबा हुआ है, अगर पानी में नहीं तो गंदगी में, मट्टी में, हर प्रकार की टूटी टाटी सड़क, बिल्डिंग देख देख के। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने इसी शहर से, जहां पे भी, जिस भी शहर पे हो आप उससे प्यार कीजिए। इसका मतलब क्या है? आप उसकी सफाई, उसकी देखभाल की जिम्मेवारी, आप वहां पे पेड़ लगाने की, आप उसको सुंदर बनाने की इतना प्यार करें कि आप कहो कि मैंने ही करना है। मैं चाहता हूं कि आप अपने बगल वालों से प्यार करना शुरू करें। एक ऐसा समय आ गया, खासकर कोविड के टाइम में, जब सारे दरवाजे बंद हो गए और हम एक दूसरे से मिलना बंद कर गए, और हमने ठान लिया कि अब हम ऐसे बबल में ही रहेंगे, ऐसे छोटे छोटे टापू बनाएंगे जहां पे केवल हमारे करीब के दोस्त ही आ पाएंगे और बाकियों से हम दूर रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आप दरवाजे दोबारा खोलिए, अपने दिल के दरवाजे दोबारा खोलिए, और जाके अपने घर के बगल में जो रह रहे हैं उनकी एक बार हालत जाके देखें, उनसे दोस्ती का हाथ आगे सामने बढ़ाएं, उनकी ज़रूरतों की तरफ देखें।
कई बार दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते करते ही हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं और दूसरा अगर वो हाथ पकड़ ले, इतना मैं जानता हूँ भारत देश के बारे और भारतीयों के बारे, क्योंकि हम सब भारतीय नागरिक हैं, कि दोस्ती के नाम पे यहाँ कसम खाई जाती है। और ये एक ऐसी चीज़ है इस देश में मैंने पाई है जो केवल यहीं पे एक विचित्र चीज़ है। इतनी गहरी दोस्ती होती है माँ बाप के प्यार से, भाई बंधुओं और बहनों के प्यार से कहीं गहरी। मेरे आज भी वो दोस्त थे जिनके साथ मैं स्कूल में, पाठशाला में पढ़ता था, निक्कर में घूमता था, बदमाशी करके कंचे खेलता था और क्या क्या नहीं करता था, वो आज भी मेरे दोस्त बने हुए हैं। और हम आज तक कभी किसी से नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है। कई मेरे दोस्त हैं जो हिंदू हैं, कई मुसलमान हैं, कई सरदार हैं और कई मेरी तरह ईसाई हैं, लेकिन मिल बांट के बचपन से ही खाना खाया है और आज तक करते हैं, एक दूसरे की बोझ को हल्का करते हैं। मैं चाहता हूं आप भी दोस्त बने। मैं चाहता हूं कि आप आगे जाके किसी का हाथ दोस्ती में पकड़े, एक बार दोस्ती का एहसास तो दिलवाएं। जो नफरत बेच रहे हैं उनको भी दोस्तों की और प्यार की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा आसान है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये असंभव भी है। सब संभव है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि इससे ज्यादा प्रेम किसी को नहीं है कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए अपनी जिंदगी, अपनी जान न्यौछावर कर दे। क्या आप उस तरह की दोस्ती कर पाएंगे? आज मेरे भारत को ऐसे प्यार और ऐसे दोस्ती की ही जरूरत है। हम लताड़ सकते हैं इस परिस्थिति को, पीछे देखें और आज की तारीख में जो हो रहा है निराशाजनक है। कई बार टीवी ऑफ करके इतनी नफरत आती है कि क्या हो गया है मेरे इस देश को। जब छोटी छोटी बच्चों की कहानियां सुनते हैं, यूपी में कहां पे क्या हो रहा है, बलात्कार होके पेड़ों पे टांगा जा रहा है, दिल टूटता है। हर जगह में दर्द है, लेकिन आने वाला दिन, आने वाला सुबह एक रोशन करने वाला सुबह है। हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता। यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं। किसी ने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में उसने खुदा से मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो तुझे दे दूं, मगर उससे क्या कहूं जिसने तेरी जिंदगी की दुआ मांगी। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बेवफा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। इसी से मैं समाप्त करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं ये हौसला कि जैसे चाय में जब चाय की पत्ती डलती है और चीनी डलती है, केवल उबलता हुआ पानी जब डलता है तब उसमें रंग और खुशबू आती है। हर चाय वाला ये जानता है, लेकिन हर चाय वाला समझता नहीं है कि हम पे जितना गर्म पानी डालोगे उतनी ही खुशबू और जायका आएगा। धन्यवाद। हम लोगों की मजबूरी 10 साढ़े 10 साल में ये हो गई है कि हम इतने सारे हादसे को रिएक्ट करते करते कभी कभी जो राजनीतिक इसके पीछे जो एक बड़ा ट्रेंड है वो हमको समझने का मौका भी
कम हो जाता है, और समझते भी हो तो उसके बीच उसको लेकर आगे काम करने का तरीका भी अपनाने की कोशिशें कम होती हैं। मेरा मानना है कि 2014 के बाद हमारे देश में जो एक तरह से हम लोग झेल रहे हैं, और सवाल ही नहीं है कि उसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित, आदिवासी सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं। नफ़रत अगर हो तो मुसलमान, क्रिश्चियन झेल रहे हैं। हिंसा और वंचित अपने अधिकार से करने की बात हो तो दलित, आदिवासी उतना ही झेल रहे हैं। कामगार भी झेल रहे हैं, किसान भी झेल रहे हैं। तो वो एक तरह का 2014 के बाद जो हम ये देश में जो एक राजनीतिक ढांचा देख रहे हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ क्लियर काउंटर रेवोल्यूशन, एंड आई एम सेइंग दिस विद सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज even before 2014 I don't think we were a perfect democratic socialist secular republic, but we were a republic in the making with many glitches in between. Like we saw the glitch in the emergency, we saw glitches. First major assault on this constitutional dream, ये जो सपना था संवैधानिक, जो सिर्फ बाहर से कई वसूल ला के बनाया नहीं गया था, मगर सैकड़ों हजारों साल के संघर्षों से निचोड़ बना करके एक मॉडर्न ढांचे में डाल के ये संवैधानिक एक जो समझ बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, वो 30 जनवरी 1948 पे सबसे पहले हमला था, आतंकी एक हमला था, ये दिखाने के लिए कि बस ये झंडा हमें नहीं पसंद है, ये संविधान हमें नहीं पसंद है, ये ढांचा हमें नहीं पसंद। और तब से लेके 6 दिसंबर तक अगर आप देखिए तो ये एक पूरी तरह से रिकैप्चर और काउंटर रेवोल्यूशनरी रिकैप्चर का मकसद था कि हमें ये संवैधानिक गवर्नेंस नहीं चाहिए, न हमारी जुडिशरी में, पुलिस में, कोई भी ढांचे में। हमें ऐसे लोगों को बस बिठाना है, इस तरह की विचारधारा को बिठाना है जो वसूलन हमारे मानव अधिकारों के खिलाफ ही मानने वाली है। So therefore what we are seeing on the assault on the fundamental freedoms and the directive principles of the Constitution, because it is a counter revolution in full blown state power, and मुझे लगता है कि यही समझ बना करके हमें इखलाक, पहलू खान, जुनैद, तबरेज़, ये सब नाम तो अभी भी याद हैं, मगर मुझे अफसोस ये लगता है कि 4 जून के बाद जो हमले हुए, कम से कम 18 इसी तरह के गौ रक्षा के नाम पे लिंचिंग, साथ क्रिस्ती समुदाय पे हमले, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में, तेलंगाना का नाम हम कम सुनते हैं, फिर बुलडोज़र के नाम से मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, बाकी राज्यों में भी। ये मुझे लगता है पूरा सराह से एक तरह काउंटर रिवेंज है ये समुदाय के खिलाफ, कि उन्होंने जिस तरह का उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन गए लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जो कमज़ोर एक तीसरी, मोदी की तीसरी सरकार जो एक कमज़ोर ढांचा हम देख रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ डेमोक्रेटिक फोर्सेस का भी था, पीपल का भी था, मगर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का तो था ही, चाहे वो क्रिश्चियन बहुत छोटे संख्या में हो, मुसलमान उससे ज़्यादा बड़े संख्या में हो। इट वॉज द सिंगुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटमेंट ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड सेक्शंस that this election is a do or die election that got us the results we have got. So some of us actually believe that the results could have been better. हमने वोट फॉर डेमोक्रेसी में भी थोड़ा सा काम किया, उस पर जिक्र मैं नहीं करूँगी. Actually there's a 79 seats possibility of this thing, but I won't get into that here. It's a different subject. कहने का मतलब है that the attacks that took place after June were a direct revenge for political participation of those sections who want to reclaim a secular democratic republic. उसके बाद जो एक तरह से जवाब या रिएक्शन हमारी जो राजनीतिक विपक्ष है इंडिया पर, उसको लेकर भी कुछ सवाल
मुझे भी अच्छी लगती जब मैं सुनूं मोहब्बत की दुकान। हर्ष जी कब कहते हैं कारवान है मोहब्बत, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मोहब्बत की दुकान सुनते हैं तो भी अच्छा लगता है। मगर जब सरासर हिंसा और अन्याय हमारे सामने नजर आता है तो लगता है कि कभी कभी कुछ कड़ी आलोचना की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।